हेलो दोस्तों, केजी वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब उसे सॉलिड फूड स्टार्ट कर दिया जाता है, यानी कि ठोस खाना जिसे कहते हैं हिंदी में, वो उसे स्टार्ट कर दिया जाता है। 6 महीने से पहले वो माँ के दूध में ही निर्भर रहता है। जैसे वो 6 महीने कंप्लीट हो जाता है तो उसे लिक्विड फूड मतलब कि हार्ड फूड दिया जाता है। तो वो बच्चा जो है धीरे धीरे खाने को हजम करने लगता है। स्टार्टिंग में उसे कम मात्रा में दिया जाता है, तो जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी मतलब कि ठीक रहता है, बराबर लेवल में रहता है, अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है उसको और सॉलिड और ज़्यादा सॉलिड फूड दिया जाता है। तो ऐसे करने से उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, यानी कि एक हिसाब में कहें तो वो खाने को ढंग से पचा नहीं पाता है, जिस वजह से उसे गैस्ट्रिक या टाइट पॉटी जिसे कब्ज कहते हैं उसकी समस्या पैदा होती है। मैक्सिमम ये जो समस्या होती है कब्ज की समस्या बच्चों में 1 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो 1 साल के बच्चे होते हैं वो अपने मर्जी से खाते हैं। जो 6 महीने के बाद वाले बच्चे, 1 साल से छोटे के बच्चे, उन्हें तो बहुत ही सोच समझ कर खाना दिया जाता है। पर ऐसा क्या होता है कि किस वजह से बच्चों में कब्ज की समस्या पैदा होती है, मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहला वो इसलिए होती है कि बच्चों में लिक्विड की कमी रह जाती है। लिक्विड की कमी होने की वजह से भी पेट में खाना जो है ढंग से पचता नहीं है, कब्ज की समस्या पैदा हो जाती है। ये सर्दियों में खासकर होता है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा हम बच्चे को लिक्विड नहीं दे सकते ठंड की वजह से। 6 महीने के बाद वाले बच्चे को अगर हम ज़्यादा लिक्विड में ठंडे में पानी देंगे सर्दियों में, तो उस वजह से वो बीमार भी पड़ सकते हैं। उस वजह से लिक्विड में कमी आने की वजह से भी उनको कब्ज की समस्या होती है। दूसरी समस्या ये होती है कि खान पान सही से ना होने की वजह से बच्चों को कब्ज की समस्या पैदा होती है, क्योंकि जो 1 साल के बाद वाले बच्चे होते हैं वो अपनी मर्जी से खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं और पैक्ड वाले ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो उस वजह से उनको कब्जी पड़ सकता है। जो तीसरा जो चीज़ है वो है सोने का और खाने का और उठने का टाइम अगर सही नहीं हो, मेंटेनेंस सही नहीं हो, तो उस वजह से भी कब्ज की समस्या आती है। तीसरा जो चीज़ है वो है कि अगर बच्चा फॉर्मूला मिल्क लेता है तो फॉर्मूला मिल्क से भी बच्चे को कब्ज की समस्या होती है। अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए कि माँ का दूध जो बच्चा पीता है उसको समस्या कम होती है कब्ज की, ये साइंस ने भी प्रूफ किया है मेडिकल द्वारा। अगर बच्चा फॉर्मूला मिल्क ज़्यादा पीता है तो उससे कब्ज की समस्या ज़्यादा रहती है। जो अगला है वो है कि अगर बच्चा गाय का दूध पीता है तो गाय के दूध से भी कब्ज की समस्या बनने का चांस रहता है। तो और नेक्स्ट ये है कि जब अगर किसी बच्चे को एंटीबायोटिक चल रहे होंगे, एंटीबायोटिक दवाइयाँ चल रही होगी, उस वजह से भी बच्चे को कब्ज की समस्या होती है, जिसे पुराने बुजुर्ग कहते थे खुश्की होती है, पेट में एक तरीके का खुश्की हो जाता है और पॉटी नहीं होता है। तो इसके लक्षण क्या है? चलो मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा टाइम नहीं ले रही, मैंने आपको इसका रीज़न बता दिया, मतलब कारण बता दिया, और इसका मैं आपको लक्षण बताऊंगी और इसका उपचार मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो। तो इसके लक्षण क्या क्या हैं, कब्ज होने के लक्षण क्या क्या है? देखिए, अगर आपका बच्चा 1 दिन के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन तक पॉटी करने नहीं जाता है, स्टूल पास करने नहीं जाता है, तो उसको कब्ज की समस्या है। दूसरा ये है कि अगर आपका बच्चा स्टूल पास करते हुए बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है, तो ये भी उसे कब्ज की समस्या है। जो थर्ड चीज़ ये है कि अगर आपका बच्चा पॉटी तो कर रहा है और पॉटी करते हुए बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो ये भी कब्ज की समस्या है। आपको पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब कब्ज होने पर बच्चा ऐसा भी करते हैं कि जब वो स्टूल पास करते हैं तो उन्हें पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और वो हो सकता है पॉटी बहुत हार्ड करे या तो छोटी छोटी गोलियों के रूप में करे, तो ये भी एक कब्ज की समस्या है। बच्चों को कब्ज होने पर उनका वज़न घटने लगता है। ये पेरेंट्स को ध्यान देने वाली बात है कि उनके बच्चे का अगर आपने देख लिया कि वो पॉटी नहीं कर रहा है ढंग से, उसे ज़ोर लगा रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उसे पॉटी करने में, ये सब चीज़ हो रहा है, और साथ ही साथ उसका वज़न घट रहा है, तो उसे 100% उसे कब्ज की समस्या है। और कब्ज होने पर बच्चों को नेक्स्ट ये है कि बुखार आ सकता है, वॉमिट कर सकता है बच्चा, क्योंकि अगर पेट में कुछ चीज़ पचेगा ही नहीं तो सारा बाहर ही आएगा, तो उन्हें वॉमिट हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर बच्चा आपका पॉटी तो कर रहा है, हार्ड कर रहा है, बट उसके साथ वो बाद में थोड़ा सा ब्लड दिख रहा है, तो वो भी आपको कब्ज की समस्या है। इसीलिए आपको इस चीज़ों को ध्यान देना है। अगला ये है कि बच्चे के पेट में भारीपन सा लगना। आपने देखा होगा कि बच्चे कहते हैं मम्मी मुझे पेट में कुछ भारी भारी सा लग रहा है या दर्द हो रहा है, तो ये भी एक
कब्ज की समस्या है। ये अगर आपने इसका टाइम से इलाज नहीं कर लिया तो हो सकता है अब फ्यूचर में आपके बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए। तो चलिए बात करते हैं उपाय की, कब्ज का उपाय क्या है। तो सबसे पहले तो ये उपाय है कि आपको अपने बच्चे को जितना हो सके लिक्विड ज़्यादा देना है। लिक्विड में पानी भी आ सकता है, चाहे आप उसे पानी दीजिए, दूध दीजिए या उसे आप जूस पिलाइए। मतलब कि जितना हो सके आपको लिक्विड ज़्यादा रखना है, उससे भी कब्ज की समस्या थोड़ी सी कम होती है। आपको दूसरा ये क्या करना है कि जो हरड़ होता है मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, हरड़ का चूर्ण बनाना है और उसमें काला नमक, सेंधा नमक जिसे कहते हैं, उसको मिक्स करके अपने बच्चे को चटाना है। आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं हरड़ को। एक जो पुराने ज़माने में मिलता था सिलबट्टा जिसे कहते हैं, या पत्थर पे किसी भी चीज़ पे उसको पानी लगा के हल्के से ऐसे उसको रगड़ के उसमें हल्का सा काला नमक मिला के अपने बच्चे को चटाना है। उससे भी कब्ज की समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। दूसरा आपको क्या करना है कि आप अपने बच्चे को एलोवेरा जेल पिलाइए। एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा उसमें औषधीय गुण होते हैं, आप उसे पिलाइए। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि विदाउट टेस्ट का होता है, टेस्टलेस होता है, तो बच्चा उसे ना पिए। हो सकता है आप उसको किसी भी जूस में डालकर पिलाइए, पर आपको उसे सुबह शाम पिलाना है, उससे भी कब्ज की समस्या दूर रहेगी। अगला है आप अपने बच्चे को मुनक्का दे सकते हो। मुनक्के को रात भर भिगो कर रखिए, सुबह अपने बच्चे को मुनक्के का भीगा हुआ पानी और मुनक्का दोनों पिलाइए, इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा कब्ज के लिए। आपको क्या करना है नेक्स्ट, किशमिश हो गया, अंजीर हो गया, इसको भी आपको भिगो कर रखना है और सुबह रात भर भिगोना है और सुबह इसका पानी पिलाना है और किशमिश देना है। किशमिश से भी कब्ज की समस्या काफ़ी जल्दी दूर हो जाती है, अंजीर से भी दूर हो जाती है, आपको मार्केट में कहीं पर भी मिल जाएगा। अगर सर्दी का मौसम है तो आप अपने बच्चे को अजवाइन का पानी भी दे सकते हो। अजवाइन को बॉईल करके उसे छान करके अपने बच्चे को पिलाइए, उससे भी कब्ज की समस्या दूर रहेगी। जो अजवाइन होता है उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, वो आपके पाचन, जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको भी ठीक रखता है, उसमें गैस बनने नहीं देता, ठंड घुसने नहीं देता आपके बच्चे को, तो उससे कब्ज की समस्या दूर होगी। अगला आप क्या कर सकते हो कि नींबू का रस अपने बच्चे को, 1 चम्मच नींबू के रस को गुनगुने पानी में मिलाकर उसमें हो सकता है थोड़ा सा काला नमक डालकर और शहद डालकर अपने बच्चे को पिलाइए, उससे भी कब्ज की समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और अगला लास्ट ये है कि आप अपने बच्चे को शहद ज़रूर चटाएं, 1-1 चम्मच ज़रूर चटाएं, इससे भी कब्ज की समस्या दूर रहेगी, क्योंकि शहद भी बहुत अच्छा होता है कब्ज के लिए। अगर इन सभी घरेलू उपाय के बाद भी अगर आपके बच्चे को कब्ज रहती है, वो 2-3 दिन के बाद स्टूल पास करता है या स्टूल पास करते हुए बहुत ज़्यादा रोता है, जो बड़े बच्चे 1 साल के बाद वाले बच्चे वो तो आपको बताएंगे कि पेट में दर्द हो रहा है, ये कुछ हो रहा है। जो 6 महीने के बाद वाले 1 साल से छोटे वाले बच्चे हैं, वो आपको नहीं बताएंगे कि उनको पेट में दर्द है। तो आपको देखना है कि आपका बच्चा पॉटी करते हुए कहीं रो तो नहीं रहा या बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है, तो हो सकता है उसको कब्ज की समस्या हो। अगर ये सभी घरेलू उपाय करने के बाद भी अगर आपके बच्चे को कब्ज की समस्या रहती है, तो आपको बेहतर होगा डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और दवाएं लीजिए। और हो सकता है उसे कुछ और ही प्रॉब्लम हो या कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई हो, तो वो ठीक हो जाएगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो कब्ज होता है वो बच्चों में नॉर्मल है, सभी बच्चों को होता है। दूध पीने वाले बच्चों को, जो ऐसे फास्ट फूड खाते हैं, जंक्स फूड खाते हैं, तो उस वजह से भी होता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये नॉर्मल होता है सभी बच्चों को, इवन 6 महीने के बाद वाले बच्चों को भी होता है, दूध पीने वाले बच्चों को भी होता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और कैसा लगा बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आप नेक्स्ट वीडियो किसी टॉपिक के ऊपर चाहते हो तो मुझे वो भी बताइए, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और मैं इस चैनल में बेबी से रिलेटेड सभी वीडियोस बनाती हूँ, आप जैसा बोलोगे मैं अकॉर्डिंग उसी के तरीके से मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।